हेलो फ्रेंड्स, निर्मित क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए फिर से 4 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं मैथ का। इसका मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा कि इसको कम समय में कैसे बनाया जाता है और किस ट्रिक को अपनाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको रोज़ाना ट्रिक्स का वीडियो मिलता रहे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि बिंदु 0 तथा x=3 y=4 के आलेखों के प्रतिच्छेदी बिंदु के बीच की दूरी कितनी होगी। देखिए, क्या यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक बिंदु ये है जिसका जो कोऑर्डिनेट है वो है 0 और 0, ठीक है। और दूसरा बिंदु है उसमें जो x कोऑर्डिनेट है वो कितना है 3 और y कोऑर्डिनेट कितना है 4। तो इस दोनों के बीच का दूरी क्या होगा, ठीक है। ये बिंदु मान लेते ए है, ये बी है, तो ए बी का दूरी क्या होगा। हमेशा याद रखना है कि जब 0 0 कोऑर्डिनेट एक दिया हो, बाकी दूसरा कोई भी दिया हो, तो उसका दूरी कैसे निकालते हैं, तो क्या करते हैं रूट पहले दे देते हैं, फिर इस 3 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, और इस 4 का स्क्वायर करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर करिएगा 16 और 9 16 कितना हो जाएगा 25। और ये कितना निकल जाएगा, देखिए यहाँ 25 हो जाएगा और 25 से 5 निकल जाएगा, तो 5 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। इस तरह से हमेशा याद रखना है कि एक कोऑर्डिनेट जब 0 0 दिया हो, देखिए एक 0 0 है, दूसरा कोई भी दिया हो तो क्या करते हैं दूसरा वाला का सिर्फ स्क्वायर करते हैं, ये फिर y वाला इसका स्क्वायर, फिर इसको सॉल्व कर देते हैं, आंसर आ जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, यहाँ पे जितना भी क्वेश्चंस लिया गया है सारा आपका एडवांस मैथ से क्वेश्चंस है, क्योंकि एडवांस मैथ से भी बहुत सारा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 72 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज ए बी सी का केंद्रक जी हो और ए डी बी ई सी एफ उसकी 3 माध्यिका हो। देखिए क्या क्वेश्चन है कि एक आपका त्रिभुज है, ठीक है, ये त्रिभुज है, ठीक है, कौन सा ए बी सी। क्वेश्चन अगर समझ जाइएगा तो ऐसा क्वेश्चन कहीं भी आएगा तो आप बना दीजिएगा। उसमें जो है एडी जो है वो क्या है माध्यिका। माध्यिका क्या होता है, देखिए जैसे ये एडी है, ठीक है, ये माध्यिका क्या होगा, मतलब इसको और इसको डिवाइड कर देगा 2 भागों में, ठीक है, बीसी को 2 भागों में डिवाइड करता है, वो माध्यिका होता है। उसी तरह बीई भी माध्यिका है, तो यहाँ से बीई यहाँ आ जाएगा, इसको भी ये 2 भागों में डिवाइड इस तरह कर देता है, ठीक है। और उसके बाद सी एफ भी क्या है आपका माध्यिका है, इसको भी 2 भागों में डिवाइड कर देता है, ठीक है। अब देखिए क्या बोला गया कि तो त्रिभुज बी डी जी आपको कहाँ दिख रहा है, तो बी डी, ठीक है, और जी, ठीक है। देखिए जी आपका यहाँ पे है, जी केंद्रक है, जी केंद्रक, यहाँ पे केंद्रक भी डालना होगा, केंद्र। तो बी डी जी जिसको मैं शायद ये पूरा कलर कर दिया है वो है आपका बी डी जी। तो ये जो आपका त्रिभुज है इसका क्या पूछा है क्षेत्रफल कितना होगा। तो कैसे निकालेंगे, देखिए क्या करते हैं, इस तरह का कितना त्रिभुज बना, ये जो मैंने पूरा इसको कलर कर दिया, इस तरह का कितना त्रिभुज है, तो एक ये हो गया, 2 3 4 5 6, ठीक है। और याद रखना ये 6 त्रिभुज जो है सब का क्षेत्रफल इक्वल होता है। तो बताइए कि टोटल का क्षेत्रफल कितना है, इस टोटल त्रिभुज का क्षेत्रफल है 72, इस ए बी सी का, ठीक है, इस ए बी सी का जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो है 72। और इसमें ये सब जो है त्रिभुज छोटा छोटा जिसको मैंने एक कलर किया, एक ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा, ठीक है, दूसरा, देखिए ये आपका हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा, ये हो गया पांचवा, ये हो गया छठा। ये 6 त्रिभुज जो है सबका एरिया इक्वल होता है, तो 6 से डिवाइड कर दीजिए, एक का निकल जाएगा, कितना हो जाएगा, ये आपका 12 हो जाएगा। मतलब ये जो त्रिभुज है आपका ट्राइंगल बी डी जी, इसका भी एरिया कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इस टाइप से हमेशा यही करना है, 6 से डिवाइड कर देना है। जब 3 माध्यिका दिया हो और एक छोटा सा त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे तो जो उसका पूरा क्षेत्रफल है उस त्रिभुज का, उसको जो है 6 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे 6 त्रिभुज छोटा छोटा बन रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि a प्लस बी कितना है 6 है, ठीक है, और a माइनस बी कितना है 2 है, तो आपसे पूछा कि a 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। क्या पूछा है, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू पूछा है।
तो यहाँ पे देखिए पहले इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए ए दोनों किस में है, प्लस में है, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है। तो क्या करते हैं, ए निकालने के लिए इस दोनों को क्या कीजिए, प्लस कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो दोनों को प्लस करेंगे 8 होगा और 2 से डिवाइड करेंगे कितना होगा, 4। अब बी कैसे निकालते हैं, देखिए बी में एक प्लस है एक माइनस है, तो क्या कीजिए इस दोनों को माइनस कर दीजिए। 6 में 2 माइनस कीजिए कितना हो जाएगा, 4 और 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये भी कितना हो जाएगा, 2। मतलब ए का वैल्यू कितना है, 4, बी का वैल्यू कितना है, 2। बस यहाँ पुट कर देना है। ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, बी स्क्वायर बी मतलब 2 का स्क्वायर 4। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 2 गुना 16 4 20 और 20 दूने 40, 40 इसका आंसर राइट होगा। 40 ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओ केंद्र वाले एक वृत्त के, देखिए एक वृत्त पहले बना लीजिए। ठीक है, ये वृत्त है जिसका केंद्र क्या है, ओ है। ठीक है, ये इसका केंद्र ओ है। उसके बाद लिखा है कि ए तथा बी बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखा है। मतलब मान लेते हैं यहाँ पे आपका बिंदु ए है, ये बिंदु आपका ए है। ठीक है, और यहाँ पे एक बी है, इस पे स्पर्श रेखा खींचा है जो कहाँ मिलता है, पी पर मिलता है। तो स्पर्श रेखा इस पे खींच दीजिए। इस तरह से एक स्पर्श रेखा यहाँ पे खींचा और एक यहाँ पे खींचा, कहाँ मिल जाएगा, ये दोनों पी पर मिल जाएगा, पी पे मिल गया। ठीक है, तो तदनुसार यदि एंगल ए ओ बी, तो ए, ठीक है, ओ ये आपका बीच में है, बी, ए ओ बी कितना है 120 डिग्री। तो ये आपका जो एंगल है ये है 120 डिग्री। ठीक है, हो तो ए पी, ठीक है, बी, पहले इसको बीच में मिला दीजिए। तो आपसे पूछा ए पी बी, एंगल ए पी बी और डिवाइड ए पी ओ का रेशियो पूछा है, ए पी ओ। ठीक है, तो देखिए एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि जो स्पर्श रेखा होता है, जैसे आपका ये ए बी स्पर्श रेखा है। ठीक है, हमेशा याद रखना कि स्पर्श रेखा रेडियस के साथ मतलब त्रिज्या के साथ हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये जो आपको बनाएगा कितना होगा, हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाएगा। इधर भी उस तरह से ये कितना होगा, 90 डिग्री, क्योंकि बी पी भी आपका स्पर्श रेखा है और ये आपका ओ बी जो है आपका क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, तो आपसे पूछा ए पी बी कहाँ दिख रहा है, ये वाला आपको एंगल ए पी बी। ठीक है, टोटल, और ए पी ओ ये छोटा सा, इसका निकालना है आपको रेशियो। तो एक चीज़ देखिए कि ये आपको एक, मैं इसका थोड़ा यहाँ पे डायग्राम फिर से बना देता हूँ। देखिए थोड़ा सा ये आप देखिए कि आपको एक चतुर्भुज दिख रहा है क्या, ये देखिए इस टाइप का ही बना है। मैंने इसको थोड़ा बाहर निकाल लिया। ठीक है, ये देखिए ये 90 डिग्री है, 90। ठीक है, ये भी क्या है, 90 डिग्री, और ये टोटल कितना है, 120 डिग्री। ठीक है, तो देखिए 4 एंगल जो है, एक है 90, दूसरा भी 90 और तीसरा 120। तो चौथा कितना होगा, क्योंकि चतुर्भुज का चारों एंगल कितना होता है, 360। तो तीनों को पहले प्लस कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 90 90 180 हो गया, और 180 में 120 प्लस कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 300। और टोटल होता है चतुर्भुज का चारों एंगल 360, तो ये कितना हो जाएगा, 60। ये जो पूरा एंगल बनेगा 60। कहने का मतलब ये ए पी बी कितना हो गया, 60। ठीक है, और ए पी ओ कहाँ पे होगा, ये ए पी ओ। तो बताइए, ये याद रखने की ये जो हमेशा ये लाइन इस एंगल को आधा करता है, मतलब ये टोटल 60 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30। ठीक है, ये हो जाएगा 30, मतलब ये एंगल आपका 30 हो जाएगा। तो वही पूछा ए पी ओ का वैल्यू 30, तो ये कितना हो जाएगा, कट हो जाएगा 30 दूनी, मतलब 2:1 इसका आंसर होगा, 2:1, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा ये चीज़ आपको याद रखना है। तो ठीक थे, ये आपका था लास्ट क्वेश्चंस। तो आपको ये कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को। थैंक यू।